नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह आप लोगों का विनीत मैथ पे स्वागत करता हूं। अगर आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और इसी चैनल पर हम आपको मैथ और रीजनिंग की भी क्लासेस देते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जापान के नोबेल विजेता इसामू आकासाकी का निधन हो गया है। क्या उन्होंने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? इसमें जापान के जो नोबेल विजेता थे आकासाकी, उनकी मृत्यु निमोनिया के कारण हो गई है। तो और उन्होंने किस फील्ड में जीता था नोबेल पुरस्कार? तो उन्होंने फिजिक्स में जीता था नोबेल पुरस्कार। किस वर्ष जीता था? उन्होंने 2014 में जीता था। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आयु प्रतिबंध हटाने के लिए कहा गया है? जैसा कि आपको पता होगा कि 1 मई के बाद 18 साल के ऊपर जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको टीकाकरण किया जाएगा। तो इस किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यह सबसे पहले कहा था? तो इसने कहा था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से उम्र प्रतिबंधों को दूर करने का आग्रह किया था ताकि वयस्कों को टीका लगाया जा सके और उसके साथ साथ बच्चों को भी टीका लगाया जाए। तो मुख्यमंत्री केजरीवाल कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? वो दिल्ली के मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोहनम परिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके कौन लेखक है? तो नितिन गोखले। इस पुस्तक के लेखक है नितिन गोखले जी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, सरगेई लावरोव नई दिल्ली पहुंचे हैं, वह किस राष्ट्र के विदेश मंत्री हैं? ठीक है, तो वो किस राष्ट्र के मंत्री हैं? वो राष्ट्र मंत्री हैं रसिया के। ठीक है, 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए रूसी विदेश मंत्री सरगेई वी लावरोव विदेश मंत्री हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलेंगे। ठीक है, अब किस देश ने एक बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू किया है? प्रोग्राम लोगों को सप्ताह में 2 बार कोविड-19 का परीक्षण लेने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इसका है कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए नए नए लॉन्च अभियान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने सप्ताह में 2 बार कोविड-19 का परीक्षण लेने की अनुमति दी है। ठीक, दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी गई है। किस योजना के तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है? ठीक है, तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि। ठीक है, राष्ट्रीय आरोग्य निधि छाता योजना। कौन सी योजना? छाता योजना। छाता योजना के तहत 20 लाख रुपए की वित्तीय सहायता का प्रावधान उन दुर्लभ बीमारियों के लिए इलाज के लिए प्रस्तावित किया है जिनके लिए एक समय के उपचार की आवश्यकता होती है। ठीक है, और किस संगठन ने संकल्प से सीधे गांव कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है? ठीक है, तो उसने किसने लॉन्च किया है? ट्रिफर्ड ने किया है। तो जनजाति मामलों के मंत्रालय, ठीक है, यह जनजाति मामलों का मंत्रालय होता है। ट्रिफर्ड ने संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कारखानों और गोदी कार्यों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन होगा? तो फैक्ट्रीज और डाक वर्क जो होते हैं, फैक्ट्री और डाक वर्कर्स के लिए विशेषज्ञ समितियों का गठन मुंबई के डीजी क्या होते हैं? मुंबई के डीजी FASLI, ठीक, FSLI ने महानिदेशक डॉक्टर आर के इला गोवन, क्या है? डॉक्टर आर के इला गोवन की अध्यक्षता में किया गया है। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा रेलवे जोन देश का पहला विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है? ठीक है, तो भारतीय रेलवे ने यह घोषणा की है कि पश्चिम मध्य रेलवे जोन, कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन है, वेस्ट सेंट्रल जोन देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन बन गया है। ठीक है, अब इसमें बोला 5 करोड़ से अधिक कारोबार के लिए चालान में कितने अंक का HSN कोड अनिवार्य होते हैं? एक कोड होता है HSN। ठीक है, ये सिर्फ व्यापारियों के लिए लागू होता है। तो 5 करोड़ रुपए के लिए अधिक टर्नओवर करने वाले कारोबारियों को कर योग्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जारी किए गए 6 अंकों का, कितने अंकों का? ये 6 अंकों का 6 नंबर, ठीक है, 6 अंकों का HSN कोड अनिवार्य होना है। ठीक, अब संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस को किस दिन घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 5 अप्रैल, कितना? 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया है। 17वीं
विश्व टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? हाल ही में अभी 17वीं विश्व टेक मंत्री स्तर की अध्यक्षता हुई है, तो वो किस देश में की गई है? तो इसका विकल्प आंसर होगा क्या? ए, श्रीलंका ने। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ठीक है, ये भारत के विदेश मंत्री हैं, ठीक है। भारत आपसे ये भी पूछता है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के अध्यक्षता में 17वीं विश्व टेक में मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया है, ठीक। अब अनिर्णायक चुनावों के बाद राष्ट्र में सरकार बनाने के लिए इजराइल के राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया? ठीक, तो इजराइल के राष्ट्रपति रियूवेन रिवेलिन, ठीक है, ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नामांकित चुनाव किया है, ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू को नामांकित चुनाव के बाद राष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश करने के लिए नामित किया है। और किसने किया था इसने? रियूवेन रिवलिन। तो रियूवेन रिवलिन ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नामांकित चुनाव के बाद राष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश के लिए नामित किया है। आरबीआई गवर्नर द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा कब करेंगे? तो करेंगे या किए थे, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत एस दास, कौन से? शक्तिकांत एस दास ने 7 अप्रैल को किया था। कितने? 7 अप्रैल 2021 को सुबह 10 बजे किया था इन्होंने, ठीक है। मौद्रिक नीति की घोषणा करते थे। अब केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है? तो सरकार ने 5 वर्षों में स्टैंड अप इंडियन योजना के तहत 1,14,322 से अधिक खाता, कितना? 1,14,522 अधिक खातेदारों में 25,586 करोड़, कितना? 25,586 करोड़ रुपए की अधिक की मंजूरी दी है। और कितने अकाउंट में, कितने खाता में? 1,14,522 अकाउंट्स में, ठीक। किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें फिर से राष्ट्रपति के लिए चलने में सक्षम बनाता है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। कहाँ के? रूस के राष्ट्रपति। क्या रूस के राष्ट्रपति कौन है? ये है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। आप सिर्फ पुतिन से भी याद कर सकते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कानून को अपने ही अंतिम मंजूरी दी है जो उन्हें अतिरिक्त 6 साल के लिए पद संभालने की अनुमति देता है, ठीक है। कौन सा राज्य अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान अपने सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। जैसा कि कोविड-19 के चलते अभी और भी स्टेट्स कर रहे हैं ये रूल फॉलो, लेकिन सबसे पहले ये राजस्थान ने अपने सभी निवासियों के लिए क्या स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया था, ठीक। संयुक्त राष्ट्र में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए भारत द्वारा कितनी राशि का योगदान किया गया है? तो भारत ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में लगभग 30,000 करोड़, 30,000 डॉलर, ठीक है, 30,000 डॉलर का योगदान किया है, जो संयुक्त राष्ट्र इकाई द्वारा प्रशंसित योगदान है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2030 तक भारत, यूएई और इजराइल त्रिपक्षीय व्यापार के अनुसार कितनी राशि तक पहुंचा जा सकता है? तो कितनी राशि तक? 110 बिलियन, ठीक है। 110 भारत, इजराइल और यूएई के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को 2030 तक पहुंचने में 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंचा जा सकता है। पीपीएफ और एनसीएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए 90,000 करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह का हिसाब किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। तो कौन सा होगा इसका? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल ने जो एक उच्च स्तरीय विधानसभा चुनाव के बीच है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एनएससी और पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं से लगभग 90,000, कितना? 90,000 करोड़ रुपए के उच्चतम संग्रह के लिए जिम्मेदार है, ठीक।
पेटीएम मनी ने किस शहर में अपना विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र खोला है? ठीक है, तो किस क्षेत्र में खोला है इसने? तो इसने खोला है पुणे में। और पेटीएम क्या होता है? यह एक यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करके किसी को इस क्यूआर कोड के जरिए या मोबाइल नंबर के जरिए आप अपना पेमेंट भेज सकते हैं। ठीक है, किसके जरिए? यूपीआई के जरिए। तो उसने अभी एक नए शहर में अपना विकास और प्रौद्योगिकी केंद्र खोला है, वो है पुणे में। ठीक, पुणे में उसने खोला है। क्षमता निर्माण आयोग मिशन कर्मयोगी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसमें जितने भी आईएएस आईपीएस के रिटायर हैं उन्हें अभी फिलहाल में नियुक्त किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, और सरकार ने सभी स्तरों पर, मतलब कोई भी स्तर हो, सभी स्तरों पर सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए सिविल सेवा क्षमता निर्माण, जैसे मिशन कर्मयोगी को भी कहा जाता था, उसके तहत एक आयोग को मंजूरी दी है। ठीक, दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अभी ये अच्छा हुआ कहाँ था? ये हुआ था नेपाल में। ठीक है, दक्षिण एशियाई वुशु चैंपियनशिप नेपाल में हुआ था। तो इसमें किसने जीता है स्वर्ण पदक? इसने जीता है मिथुन जी ने। ठीक है, मिथुन जी ने, अनियन मिथुन जी ने। किस राष्ट्र के विदेश मंत्री 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आए? तो रूसी विदेश मंत्री। कौन से? रसिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। क्या नाम है उनका? सर्गेई लावरोव। सर्गेई लावरोव द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत आए हैं। ठीक, अब यूनिस्कैप ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो FY20, FY मतलब फाइनेंशियल ईयर। ठीक, FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 7%। ठीक, अब फास्टैग जारी करने के लिए फोन पे के साथ साझेदारी करने वाला पहला बैंक कौन सा बैंक बन गया है? फास्टैग क्या होता है? देखिए, पहले फास्टैग होता है जब आप किसी हाईवे पे ट्रेवल करते हैं, जब कोई टोल टैक्स या टोल प्लाजा आता है तो वहाँ पर आप पहले टिकट कटवाते थे कि इतना का हमें टिकट कटवाना था। लेकिन अब क्या होता है? फास्टैग जरिए आपका वो फास्टैग डायरेक्ट बैंक अकाउंट से आपका लिंक होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट से लिंक होगा आपको वहाँ पर। इससे क्या होगा? इससे समय की बचत होगी। जो पहले लंबे लंबे हाईवे पे जाम लग जाते थे, अब उसके जाम नहीं लगेगा। ठीक, और फ़ोन पे क्या है? ये फ़ोन पे है एक यूपीआई आईडी, जिससे आप किसी भी बैंक में या किसी भी पर डायरेक्ट अकाउंट नंबर या डायरेक्ट मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें अभी किसने किया है? इसमें आईसीआईसीआई बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने भी पार्टनरशिप किया है इसके साथ, फ़ोनपे के साथ, फास्टैग ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक, किस राज्य के सरकार ने पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है? तो अभी जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है अभी, तो वैक्सीन सबके लिए अनिवार्य हो गया है, लेकिन सबसे पहले किस राज्य ने पत्रकारों के लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की थी? तो उसने किसने की थी? उत्तराखंड ने। ठीक, उत्तराखंड ने पत्रकारों के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स, ठीक है, जो फील्ड में एंकरिंग करते हैं, ठीक है, उनके लिए बिना किसी प्रतिबंध के लिए उनके लिए कोविड-19 टीकाकरण की घोषणा की है। अब किस राज्य सरकार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार की योजना की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार की शुरुआत की है। डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है विराट कोहली को। अच्छा, डिजिट इंश्योरेंस के क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। ठीक, उन्होंने अतीत में डिजिट इंश्योरेंस में निवेश भी किया था। ठीक है,